अब इस प्रतियोगिता को शुरू करने के लिए मैं अपनी विभाग की छात्राओं को यहाँ आमंत्रित करना चाहती हूँ। आगे का कार्य वो संभालें। मुस्कान और आकृति। नमस्कार, मैं मुस्कान सिंह, हिंदी साहित्य परिषद की अध्यक्ष आज के इस कार्यक्रम का संचालन करते हुए सर्वप्रथम आप सभी का आभार व्यक्त करती हूँ। नमस्कार, मैं आकृति, हिंदी साहित्य परिषद की सचिव। सर्वप्रथम आप सभी के समक्ष मैं संस्कृति संज्ञान का संक्षिप्त विवरण देना चाहूँगी। संस्कृति संज्ञान संस्था का उद्देश्य है कि छात्र श्री रामचरितमानस को एक पुस्तक की तरह से पढ़ें जैसे वे अपने कोर्स की किताबों को पढ़ते हैं। इसके दोहे और चौपाइयों को ध्यान से पढ़ें और उसमें निहित अर्थ को समझने की कोशिश करें। दोहे और चौपाई दोहे और चौपाई अवधि में लिखे हैं। अगर अवधि समझ में नहीं आती है तो उसके नीचे हिंदी में भी इसका मतलब दिया है, केवल हिंदी को ही पढ़ें। नित्य सुबह केवल 5 मिनट के लिए कुछ दोहे और चौपाइयों का नित्य अध्ययन करने से छात्रों के व्यक्तित्व और कार्यशैली में सकारात्मक सुधार होता है, ऐसा संस्था का अनुभव है। मानस के मोती पुस्तिका जो संस्कृति संज्ञान संस्था ने प्रकाशित की है, जिसका लोकार्पण दिल्ली विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में हुआ था। इस पुस्तक में भारतवर्ष के श्री रामचरितमानस के जाने माने प्रोफेसर्स एवं स्कॉलर्स के जीवन के विविध आयामों को समझने एवं उनका सकारात्मक अनुसरण करने पर लेख हैं। इस रामचरितमानस पढ़ने से आप निम्नलिखित चीज़ों में ज्ञान पा सकते हैं। आप मैनेजमेंट के सूत्र सीख सकते हैं, आप इससे नीति शास्त्र के सूत्र सीख सकते हैं, आप अर्थशास्त्र के सूत्र भी सीख सकते हैं, आप इससे विज्ञान एवं तकनीकी के सूत्र भी सीख सकते हैं। आप इससे सामाजिक समरसता के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, परिवार और समाज में कैसे अच्छा संबंध स्थापित करें। मानस दर्पण पत्रिका में संबंधों की व्याख्या श्री रामचरितमानस से इस विषय पर लेखकों द्वारा बहुत ही सुंदर एवं ज्ञानवर्धक लेख है। दाम्पत्य संबंध कैसे मधुर हो और अच्छे रखें, शारीरिक, मानसिक और मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य की समस्याओं का कैसे निदान करें। संस्कृति संज्ञान संस्था ने 10 हफ्ते का एक इंटर्नशिप कार्यक्रम भी शुरू किया है। इस कार्यक्रम को विस्तृत रूप से जानने के लिए आप रजिस्टर काउंटर पर अमित उपाध्याय जी से संपर्क करें। संस्कृति संज्ञान संस्था द्वारा छात्रों के व्यक्तित्व निर्माण के लिए चलाई जाने वाली योजनाओं का विस्तृत विवरण जानने के लिए रजिस्ट्रेशन काउंटर पर अमित उपाध्याय जी से संपर्क करें। धन्यवाद। प्रतियोगिता के आरंभ से पहले आप सभी को प्रतियोगिता के नियम से अवगत कराना चाहूँगी। प्रतियोगिता के नियम कुछ इस प्रकार है। दोहा वाचन प्रतियोगिता में प्रत्येक प्रतियोगी को 2 मिनट का समय दिया जाएगा। अगर कोई छात्र 2 मिनट से ज़्यादा लेगा, यानी 1 मिनट अधिक लेने पे आपके कुल अंकों में से 5 अंक माइनस कर दिए जाएंगे। दोहे की कंठस्थ प्रस्तुति करने पर प्रतियोगी को स्वयं, परिवार एवं समाज के लिए उसके क्या उपयोगी है ये भी बताने हैं। कुल अंक 30 हैं, जिसमें से कंठस्थ के 10 अंक, प्रस्तुति के 10 अंक, उपयोगिता तथा संदेश के 10 अंक। प्रतियोगिता में भाग लेने वाले प्रतियोगियों को पुरस्कार एवं सम्मानित किया जाएगा तथा 3 स्थान प्राप्त करने वाले छात्रों को कैश प्राइज, मोमेंटो एवं प्रमाण पत्र दिए जाएंगे। 4 से लेके 10 स्थान तक प्राप्त करने वाले छात्रों को प्रमाण पत्र तथा मोमेंटो दिया जाएगा। सभी प्रतिभागियों के लिए प्रमाण पत्र है। भाग लेने वाले सभी प्रतिभागियों के लिए एक 5 लकी ड्रॉ का आयोजन किया गया है, जिसमें आप 800 रुपये तक की कोई भी पुस्तक ले सकते हैं। इसी के साथ कार्यक्रम का शुभ आरंभ करते हैं। पहली प्रतिभागी को बुलाना चाहेंगे, मन्नत करौटिया।
कौन सी दो या चौपाई बोलेंगे आप? दो बोलनी है। हाँ जी। नंबर दैट आई डोंट नो लाइक नंबर। कोई बात नहीं, आप सुनाइए दो। ओके। कावन सो का इज दिस ऑन? कावन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। राम काज जग तब राम काज तब लगी अवतारा, सुनते ही भवे पर्वताकार। इसका अर्थ है कि इस जग में ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो मनुष्य नहीं कर सकता। मुश्किल से मुश्किल कार्य मनुष्य संभव कर सकता है, परंतु आपके अंदर कार्य को पूर्ण करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। दूसरा, I'm really sorry, can I'm really nervous. I'll take your leave now. दूसरे प्रतिभागी तन्मय। नमस्कार जी। सर्वप्रथम मैं राम के माध्यम से उनके आदर्श चरित्र, उनकी मर्यादा को बताना चाहूँगी। जैसे कि पहली चौपाई है कि जब राम को उनके राज्याभिषेक की सूचना प्राप्त होती है तो वे चिंता में पड़ जाते हैं। वे सोचते हैं कि इसमें आखिर मेरे भाइयों का भाग क्यों नहीं है, जबकि हम तो साथ साथ जन्मे, साथ साथ पले बढ़े हैं। और राम का यह समतावादी स्वभाव, उनके जो कुल में ज्येष्ठ को राज्याधिकार देने की एक परंपरा है, उसको भी चुनौती देता हुआ प्रतीत होता है। यदि समकालीन संदर्भों में यह स्थिति देखें तो हम अखबारों में क्या खबरें प्राप्त करते हैं कि संपत्ति के बंटवारे में एक भाई ने दूसरे की हत्या कर दी। अब जब परिस्थितियां इतनी विपरीत हैं, तब सुनिए कि राम का आदर्श हमें क्या सिखाता है। जन्मे एक संग सब भाई, भोजन सयन केली लरिकाई। करन वेद उपबीत बियाहा, संग संग सब भय उछाहा। बिमल बंस यहु अनुचित कु, बंधु बिहाई बड़े ही अभिषेकु। दूसरी चौपाई में मैं तुलसीदास के उस सामाजिक साम्य के स्वप्न को बताना चाहूँगी जो उन्होंने राम के माध्यम से दिखाया है। जब राम का राज्याभिषेक और उनका उत्सव चल रहा होता है तो न जाने कितने देवतागण, कितने ज्ञानी, ऋषि मुनि और तरह तरह के राज्यों के राजा आते हैं। उस समय राम किसे नहीं भूलते हैं, जिसे हमारा तथाकथित समाज या फिर तथाकथित निम्न जाति में माना जाता है, केवट को। और राम इतने सारे बड़े लोगों के बीच में वो एक केवट से मिलने जाते हैं और उससे कहते हैं कि तुम मेरे प्रिय मित्र हो, मेरे भाई के समान हो और तुम इस अयोध्यापुरी में आते जाते रहना। और केवट उनके ऐसे वचनों को सुनकर अश्रुपूरित नयनों से उनके चरणों में गिर जाते हैं। तो जो आज का अत्याधुनिक समाज जिसे अपनाना चाहता है, उसे राम कितने पहले से अपनाने के प्रयास में थे या फिर तुलसी ने दिखाया है। जी चौपाई सुनाती हूँ। तुम्ह मम सखा भरत समभ्राता, सदा रहे हु पुर आवत जाता। बचन सुनत उपजा सुख भारी, परउ चरण भरी लोचन बारी। राम 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 राम। धन्यवाद।
सभी प्रतिभागियों को स्पष्ट करना चाहूँगी, आपको कुल 2 मिनट का समय दिया जाएगा, जिसमें आपको 2 दोहे बोलने हैं। 1 मिनट के बाद आपको फर्स्ट टैप दिया जाएगा और दूसरे मिनट होते ही आपको 2 टैप दे दिया जाएगा। यह इस बात का संकेत है कि आपके 2 मिनट पूरे हो चुके हैं। अधिक समय लेने पे आपके 5 अंक माइनस कर दिए जाएंगे, तो ये ध्यान रखकर चलें। हाँ, और दोनों दोहों के आपको संदेश भी बोलने हैं 2 मिनट में ही। तीसरे प्रतिभागी प्रभात कुमार। अगर हम सब शांति से बिना आपस में बात किए सुनेंगे तो शायद और ज्यादा आनंद आएगा। सभी को नमस्कार। मैं रामजस महाविद्यालय से तृतीय वर्ष का छात्र हूँ। मेरा संस्कृत विशेष माध्यम है। और चलिए शुरू करते हैं। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाहु वर बचन न जाई। इसके माध्यम से यह संदेश दिया जा रहा है कि श्री राम जी थे, उनके कुल में वचन जो था वो जीवन से भी बहुत ही ज़्यादा ऊपर उठ के था। मतलब राजा के लिए जो वचन होता है वो अपने प्राण से भी बहुत ऊपर होता है। इसलिए हमें वचन जो देते हैं किसी को तो ये सोच समझ के देना चाहिए, या तो वचन ना दें या तो दे तो उस वचन का पूरा पालन करें। दूसरा, प्रातः काल उठी के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावहि माथा। सॉरी। चौथे प्रतिभागी हैं राहुल गुप्ता। नमस्कार सभी को। मैं केशव महाविद्यालय से द्वितीय वर्ष का छात्र हूँ। मेरी चौपाई इस तरह है। प्रथम चौपाई मेरी हनुमान चालीसा से है। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लील्यो ताई मधुर फुल जानू। इसका अर्थ ये है कि जो हनुमान जी थे उन्होंने जो हनुमान जी सूरज को जब खाने गए थे तब जो उसकी दूरी है धरती से वो इस तरह वर्णित है कि जुग मतलब 12,000 दिव्य वर्ष, सहस्त्र मतलब 1,000 और योजन मतलब 8 मील। अगर हम इन तीनों को गुना करेंगे तो ये 9 करोड़ 60 लाख मील आती है, जो सही में धरती से सूरज की दूरी है। और इसको विज्ञानों ने भी स्वीकार किया है। संदेश यही है कि हमें अपनी संस्कृति पे गर्व होना चाहिए, क्योंकि ये सब हमें विज्ञान की ओर भी प्रकाशित करती है। दूसरी चौपाई मेरी इस प्रकार है। जासुराज प्रिय प्रजा दुखहारी, सो नृपु अवसि नरक अधिकारी। इसका मतलब यही है कि जिस राज्य में प्रजा दुखी होती है उसका राजा अवश्य ही नरक का अधिकारी होता है। संदेश यही है कि अगर आपके राज्य में आपकी प्रजा सहायक और सहयोगी सब अगर सही है तो आप सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। आप सभी तालियां बजाने में कंजूसी ना करें। पांचवें प्रतिभागी हैं पद्मा पूज्य प्रिया सिंह।
अखंड मंडलाकारं व्याप्तेन चराचरं तत्पदम दर्शते तस्मै श्री गुरुवे नमः। आदरणीय गुरुजनों को मेरा प्रणाम। मैं पद्मा प्रिया शर्मा कमला नेहरू की छात्रा प्रथम वर्ष बीए प्रोग्राम से हूँ। मेरी पहली चौपाई है। प्रातः काल उठ कर रघुनाथा, मात पिता गुरु नावई माथा, आयुष पाई करई पुर काजा, देख चरित हर्षई मन राजा। इसका अर्थ है प्रातःकाल उठकर राम जी अपने माता पिता एवं गुरुजनों को प्रणाम करते हैं और आज्ञा पाकर नगर के सारे काम करते हैं। यह चरित्र देखकर राजा दशरथ मन ही मन हर्षित होते हैं। इसका संदेश है कि हमें प्रातःकाल उठकर अपने माता पिता एवं गुरुजनों को प्रणाम करना चाहिए, जिससे हमारे अंदर यश, कीर्ति, बल और बुद्धि का संचार होता है। मेरा दूसरा दोहा है अयोध्या कांड से। अनुचित उचित विचार तजे, रामा जे मान पालई पितु बैन, ते भाजन सुख सहज के, बसई अमर पतियैन। यह दोहा अयोध्या कांड से लिया गया है। इसका अर्थ है कि जो मनुष्य अपने पिता की मान अनुचित और उचित का विचार त्याग करते हैं, वे सहज सुख भोगते हैं और मरने के उपरांत स्वर्ग को जाते हैं। पिता की आज्ञा को मानना सब धर्मों में श्रेष्ठ है। पितु आज्ञा सब धर्मत टीका। ये भी तुलसीदास जी की ही एक चौपाई है। धन्यवाद। अगली प्रतिभागी है प्रियांशी सिंह, उसके बाद प्रिया कुमारी। आप सभी को राम राम जी। मेरा नाम प्रियांशी सिंह, मैं फर्स्ट ईयर की छात्रा हूँ। मेरी पहली चौपाई अयोध्या कांड से है। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाहु पर बचन न जाहि, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। अर्थात इसका अर्थ है कि रघुकुल में सदा से ये रीत चली आ रही है कि हमने जिसको भी वचन दिया है, हमें अपने मरते दम तक उस वचन को निभाना चाहिए, चाहे हमारे प्राण ही क्यों ना चल जाए। इसका संदेश ये जाता है कि अगर हम किसी को वचन देते हैं तो उसको पूर्ण निष्ठा और पूरे भाव और विश्वास के साथ उस वचन को पूरा करना चाहिए। दूसरी चौपाई मेरी किष्किंधा कांड से है। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात पर जाही। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात पर पाही। राम काजिल कीनो अवतारा, सुनहि भयो तुम पर्वताकारा। अर्थात इसका अर्थ है कि आप कोई भी काम कठिन नहीं है, चाहे उसे सिर्फ निष्ठा से करने का मतलब है। भगवान राम के लिए तुम्हारा इस धरती पर अवतार हुआ है और तुम कोई भी काम कर सकते हो। इसको सुनते ही हनुमान जी ने अपना रूप पर्वतकार में ले लिया। इसका अर्थ है, इसका संदेश यह जाता है कि इस संसार में कोई भी काम कठिन नहीं है, ना ही असंभव बिल्कुल नहीं है। सिर्फ करने की क्षमता और इच्छा शक्ति और आत्मविश्वास होना चाहिए। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। राम राम जी। धन्यवाद प्रियांशी। अगली प्रतिभागी हैं प्रिया कुमारी, उसके बाद निकिता।
नमस्कार, मेरा नाम प्रिया कुमारी है और मैं 2 चौपाई प्रस्तुत करूंगी। पहली चौपाई अयोध्या कांड से ली गई है। वो कुछ इस प्रकार है। गुरु पितु मातु स्वामी हित बानी, सुनि मन मुदित करियो भली जानी। उचित की अनुचित किए विचारू, धर्म उजाड़ सिर पातक भारू। अर्थात गुरु, माता पिता और स्वामी के हित में कही गई बात को हर्षपूर्वक और ससम्मान मान लेना ही उचित है। यह सही है या गलत, इस बात पर विचार करना धर्म नहीं है। इससे हमें ये संदेश मिलता है कि जीवन में सबसे बड़ा धर्म है गुरु और माता पिता की आज्ञा का पालन करना। उनकी शिक्षाएं हमें जीवन में सही दिशा दिखाती हैं। दूसरी चौपाई किष्किंधा कांड से ली गई है। वो कुछ इस प्रकार है। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। राम काज लगी तब अवतारा, सुनत ही भयो पर्वत कारा। अर्थात जामवंत जी हनुमान जी को उनकी शक्ति का स्मरण कराते हैं। वे कहते हैं, हे तात, तुम्हारे लिए कोई भी कार्य कठिन नहीं है। तुम्हारा तो जन्म ही श्री राम के कार्य सिद्ध करने के लिए हुआ है। यह सुनते ही हनुमान जी पर्वत के समान विशाल रूप धारण कर लेते हैं। तो इससे हमें यही संदेश मिलता है कि संसार में ऐसा कोई कार्य नहीं है जो कोई व्यक्ति ना कर सके। हम अक्सर अपनी क्षमताओं को भूल जाते हैं। हमें सदैव अपनी योग्यताओं को पहचानना चाहिए। धन्यवाद। धन्यवाद प्रिया। अगली प्रतिभागी है निकिता। निकिता के बाद प्रतिभागी तैयार रहें। ज्योति। उद्यमेन ही सिद्ध्यते, उद्यमेन ही सिद्ध्यते कारायणीन मनोरथे। अर्थात केवल प्रयासों से ही सफलता की प्राप्ति हो सकती है, कल्पनाओं से नहीं। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं तात मधुर फल ताही। राम काज लहि तुम अवतारा, सुनत बहु पर्वत आकारा। अर्थात जामवंत जी हनुमान जी को समझाते हैं कि इस जगत में कोई भी कार्य असंभव नहीं है और तुम सब कुछ कर सकते हो। और इसी के साथ हनुमान जी पर्वत का रूप धारण कर लेते हैं। कहर ऋक्षपति सुनो हनुमाना, काहे चुप साधी रहो बलवाना। पवन पुत्र पवन बल समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। अर्थात तुम पवन के पुत्र हो, तुम्हारे अंदर पवन के जितना बल समाया हुआ है और इस जीवन में कोई भी कार्य कठिन नहीं है। तुम सब कुछ कर सकते हो। तुम बुद्धि विवेक और विज्ञान के विधाता हो। धन्यवाद। अगली प्रतिभागी ज्योति, लेडी श्री राम कॉलेज से। नमस्कार, मेरा नाम ज्योति है। मैं लेडी श्री राम से प्रथम वर्ष हिंदी विभाग की छात्रा हूँ। तो मेरी चौपाई इस प्रकार है। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। अर्थात यह है कि रघुकुल में यह रीति चली आई है कि प्राण चले जाए किंतु वचन नहीं जाना चाहिए। और इसका संदेश यह है कि हमें अपने वचन को निभाना चाहिए ताकि हमारी समाज में प्रतिष्ठा बढ़े और आपको सफल मार्ग मिल सके। और मेरी दूसरी चौपाई कुछ इस प्रकार है, जो कि बालकांड से ली गई है। अनुज सखा संग भोजन कर हैं, मात पिता आज्ञा अनुसर हैं। भावार्थ यह है कि
यहाँ श्री राम अपने अनुज सखा अर्थात छोटे भाइयों और मित्रों के साथ भोजन कर रहे हैं तथा माता पिता की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। इसका उपदेश या संदेश यह है कि हमें भाईचारे की भावनाओं को बढ़ावा देना चाहिए और एकता और प्रतिबद्धता से कार्य करना चाहिए। समाज में भाईचारे की भावना का और अधिक प्रचार प्रसार होना चाहिए ताकि एकता बनी रहे। धन्यवाद। अगली प्रतिभागी मनाली जायसवाल LSR से। उसके बाद काजल तैयार रहिएगा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज। नमस्कार सभी को, मेरा नाम मनाली जायसवाल है। मैं लेडी श्री राम कॉलेज से प्रथम वर्ष की छात्रा हूँ और मैं सुनाना चाहती हूँ दोहा, जो कि किष्किंधा कांड से लिया गया है। कवन सो काज कठिन जग माही, जे नहीं होई तात तुम पाही। राम काज लगी तब अवतारा, सुनत ही भयहु पर्वत कारा। अर्थात संसार में कोई ऐसा काम नहीं है जो हनुमान जी नहीं कर सकते। उन्होंने जब ये सुना तो उन्होंने पर्वत के आकार में वो आ गए। इससे हमारे परिवार और समाज में यह संदेश मिलता है कि कोई भी काम संसार में ऐसा नहीं है जो हमसे नहीं हो पाएगा, बस हमारे अंदर इच्छा शक्ति और दृढ़ विश्वास होना चाहिए। और दूसरा मैं चौपाई बोलना चाहूँगी। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरही ते नर न घनेरे। इसका अर्थ यह है कि दूसरों को उपदेश देने में तो सभी निपुण होते हैं, लेकिन उनका सही से आचरण करना सभी से नहीं हो पाता। और इससे हमारे परिवार और समाज में यह संदेश मिलता है कि दूसरों को उपदेश देने से पहले हमें स्वयं को उसकी शिक्षा लेनी चाहिए। धन्यवाद। आप सभी प्रतिभागियों से ये अनुरोध है कि थोड़ा सा शांति बना के रखें, क्योंकि जो प्रस्तुत कर रहा है वो भूल जाता है इससे। तो कृपया करके थोड़ा सा शांति रखेंगे तो उनको याद भी आ जाएगा, वरना वो भूल जाते हैं। तो इतना शोर ना कीजिए कि आपने प्रस्तुत कर दिया तो आप शुरू हो जा रहे हैं। शांति रखिए थोड़ा। अगली प्रतिभागी काजल, श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज, और दूसरी हर्षिता, गार्गी कॉलेज। तैयार रहिएगा। अगली प्रतिभागी काजल, श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज। दूसरी प्रतिभागी तैयार रहना, हर्षिता, गार्गी कॉलेज। नमस्कार आप सभी को, मेरा नाम काजल है और मैं हिंदी विशेष तृतीय वर्ष की छात्रा हूँ। मेरी पहली चौपाई है कहीं रीछपति सुनु हनुमाना, का चुप साधी रह्यो बलबाना। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। इसका अर्थ है कि जामवंत जी हनुमान जी से कहते हैं कि हे हनुमान, हे तात, तुम क्या चुप्पी साधे रहे हो? तुम एक कार्य कर सकते हो, तुम्ही ने इस कार्य के लिए अवतार लिया है। और मेरा दूसरा दोहा है, गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर, उपल देह धरि धीर। धन्यवाद काजल।
अगली प्रतिभागी हर्षिता गार्गी कॉलेज, उसके बाद पालन श्री अरविंदो कॉलेज। पलक। यहाँ उपस्थित सभी वरिष्ठ जनों को मेरा प्रणाम और मेरी बहनों और भाइयों को मेरा नमस्कार। मेरा प्रथम दोहा जो कि श्री रामचरितमानस के सुंदरकांड से लिया गया है, कुछ इस प्रकार है। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, सब परिहरि रघुबीर ही बजहु बजहि जय संत। अर्थात हे नाथ, काम क्रोध मद और लोभ ये सब नरक के रास्ते हैं। इन सब को छोड़कर श्री रामचंद्र जी को भजना चाहिए, जैसा कि संत और महापुरुष करते हैं। इस दोहे से हमें ये संदेश मिलता है कि किसी भी व्यक्ति को श्रेष्ठ बनने के लिए काम क्रोध मद अर्थात अहंकार और लोभ का त्याग करना चाहिए। मेरी दूसरी चौपाई जो कि लंका कांड से ली गई है, जब रावण माता सीता का हरण करके ले आते हैं तो विभीषण जी उन्हें समझाते हुए कहते हैं कि सुमति कुमति सबके उड़ रहे ही, नाथ पुराण निगम अस कहे ही, जहाँ सुमति तह संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तह विपत्ति निदाना। अर्थात हे नाथ, पुराणों और वेदों में लिखा गया है कि जहाँ सुमति रहती है वहाँ अनेक प्रकार की संपदा होती है, और जहाँ कुमति रहती है वहाँ अनेक प्रकार की दुख और हानि होते हैं। इससे हमें यह संदेश मिलता है कि हमें कोई भी कार्य सोच समझकर बुद्धिमत्ता के साथ करना चाहिए, और हमें हमारे शुभचिंतकों की सलाह पर विचार विमर्श करना चाहिए, अन्यथा हमें दुख और हानि की प्राप्ति होती है। धन्यवाद। हमारी अगली प्रतिभागी है पलक। जुग सहस्त्र योजन पर भानु, लील्योताहि मधुर फल जानू। प्रस्तुत चौपाई हमें हनुमान जी की शक्ति के एक अद्भुत रूप से परिचित कराती है। यह हमें बताती है कि कैसे बालहट में आकर उन्होंने दूर स्थित सूर्य को एक मीठा फल समझकर खाने का मन बना लिया। हनुमान चालीसा का यह प्रसंग भारतीय संस्कृति की महानता का प्रतीक है। यह भारतीय ग्रंथों में वर्णित सूर्य और पृथ्वी की दूरी अब विज्ञान द्वारा भी स्वीकारी जा चुकी है, और यह हम सभी भारतीयों के लिए गौरव का विषय है कि हमारी भारतीय संस्कृति ने हजारों वर्ष पहले ही सटीक वैज्ञानिक तथ्य दुनिया के सामने प्रस्तुत किए। साथ ही यह चौपाई इस बात का भी प्रमाण है कि हमारी सनातन संस्कृति केवल श्रद्धा का आधार नहीं बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि का भी स्वरूप है, और इसी ज्ञान ने भारत को आज विश्व गुरु का स्थान दिलाया है। दूसरी चौपाई। कपि करि हृदय विचार दीनी, मुद्रिका डारी तब, जनु अशोक अंगार दीन, हर्षि उठी कर गेहू। अर्थात अशोक वाटिका में माँ सीता को दुखी देख किस प्रकार हनुमान जी ने प्रभु श्री राम की अंगूठी स्वरूप विश्वास दिलाते हुए माँ का मनोबल बढ़ाया। श्री रामचरितमानस की यह चौपाई हमें आत्मबल का संदेश देती है, और भारत की एक महत्वपूर्ण नीति में यह संदेश संपूर्ण रूप से झलकता है कि वैश्विक पटल पर जब मैं इस चौपाई की व्याख्या करती हूँ तो यह बात स्पष्ट होती है कि किस प्रकार भारत अपनी विदेश नीति में स्वतंत्र है, किसी भी प्रकार के दबाव से झुके बिना अपना स्वतंत्र निर्णय लेने में सक्षम है, और अपने से छोटे देशों को आगे बढ़ाने का प्रोत्साहन देता है, ना कि उन पर किसी भी प्रकार का दबाव बनाने का प्रयास करता है। और ऐसे ही नहीं, श्री रामचरितमानस के आदर्शों पर चल मेरा भारत आज विश्व गुरु कहलाता है। धन्यवाद।